नमस्कार। आज अमावस्या की पुरुषोत्तम मास की कहानी हम सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, पूर्वे अपने पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की थी। उनके लक्षणों के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं? अपना पति बदसूरत, बुरे बर्तन वाला, रोगी, क्रोधी, कंजूस, डरपोक, जुआरी, बूढ़ा, गूंगा, अंधा, बहरा, पर स्त्री में लंपट हो, फिर भी पतिव्रत स्त्री ने वाणी, शरीर और कर्म से हमेशा देव की तरह उसकी पूजा करनी चाहिए। पति की ओर द्वेष भाव से न देखना, पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य न करना, पति को सुख देने तत्पर रहना, पति के खाने के बाद खुद खाना, पति के पास बैठकर प्यार से खिलाना, अच्छी न लगने वाली बातें न करना, पति के सोने के बाद सोना और सुबह पति के जगने से पहले जगना, सास ससुर की माता पिता की तरह सेवा करनी, घर वपराश में कर कसर करके बचत, धर्म कार्य और दान में खर्चना या कोई सदकार्य में बचत खर्च करना, पराया पुरुष उसके सामने देखे मीठे बोल बोले, पैसों की लालच दिखाए, फिर भी उसमें न फंसना, रजस्वला स्त्री को चौथे दिन स्नान करने के बाद ही घर काम करना, 3 दिन तक उसे किसी भी चीज को छूना नहीं, देवों का पूजन आदि छोड़ देना, सगर्भा स्त्री को हमेशा अपना मन आनंद में रखना और सदशास्त्र का पाठ करना, खराब चित्र न देखना, पति खुश रहे ऐसा व्यवहार करना, पति के साथ झगड़ा करके घर न छोड़ना, पति दुखी हो ऐसा बर्ताव न करना, पति बाहर गांव जाए तब रोना नहीं और उसे जाने से रोकना नहीं, श्रृंगार नहीं करना। सूत पुराणी बोले, हे शौनक आदि मुनियों, नारद जी ने बाद में पूछा, सभी दानों में श्रेष्ठ दान कांसे का संपुट बताया, इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान नारायण ने इसका जो खुलासा किया वह मैं आपके समक्ष करता हूँ। पहले कैलाश में पार्वती जी ने एक समय यह व्रत किया था। उसने महादेव जी को प्रश्न पूछा, किस प्रकार का उत्तम दान मुझे करना चाहिए? सवाल का उत्तर देते महादेव जी ने बताया था, संसार में पुरुषोत्तम व्रत समान उत्तम और तुरंत फल देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के लिए ब्रह्मांड जैसा गोल आकार वाला संपुट का दान देना चाहिए। कांस्य से बने हुए संपुट में 30 पुडले रखकर उसकी नारा छड़ी में लपेटकर दान देना चाहिए। अतः ब्रह्मांड का दान सामान पुण्य मिलता है। अगर शक्ति है तो 30 संपुट देना। पवित्र पुरुषोत्तम मास में श्रद्धालुओं को ध्यान, व्रत, नियम, तप तथा कथा श्रवण का लाभ अवश्य लेना चाहिए और साधनों अलावा यह मास का अनुष्ठान वही उत्तम साधन है। यह मास का महात्मा सुनने वाले को तमाम पाप का नाश होता है। पृथ्वी की परिक्रमा करने से तथा गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है वही पुरुषोत्तम मास के महात्म्य सुनने से मिलता है। क्षत्रिय को राजपाट, ब्राह्मण जो सुनता है उसे जमीन जागीर मिलती है, वैश्य को द्रव्य और शूद्र को सुनने से मुक्ति मिलती है। यह मास में पुरुषोत्तम भगवान मुरली और पीतांबर धारण करने वाले, शंख, चक्र, पद्म, कटी, मेखला, कुंडलादि धारण करने वाले को ध्यान धरने से या जप करने से तमाम पापों का विनाश होता है। वह सुख शांति को पाता है। भगवान पुरुषोत्तम का भक्ति भाव से पूजन आदि करने से इंद्रधुम्न, शतुधुम्न, यौवनाश्व, भगीरथ आदि भगवान के पास जा सकते हो। सूत पुराणी से यह कथा सुन के सौनक आदि मुनियों ने कहा, हे सूत मुनि, आपने हमें उत्तम फल देने वाली श्रेष्ठ कथा सुनाई है। अतः आप सदा के लिए कुशल रहें तथा हजारों साल जीवित रहें। ऋषि मुनियों की इस प्रकार आशीर्वाद पाते और उनकी परिक्रमा कर सूत पुराणी अपने नित्य कर्मों के लिए वहां से अपने शिष्य समुदाय के साथ विदाई ली और उन्होंने भगीरथी तट से आगे बढ़ना
शुरू किया। इति श्री बृहद नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का स्त्री के धर्म श्रेष्ठ दान महात्म्य नामक 30वां अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। चंद्रसेन अनंतपुर नगरी का राजा था। वह बड़ा दयालु और परोपकारी था। अपने राज्य के कार्यों के साथ धर्म ध्यान भी करता था। व्रत नियम जप तप करता था। ऐसे में पुरुषोत्तम मास आया। राजा और रानी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। दोनों रोज नदी जाते थे। वहां स्नान के बाद कांठा गौर माँ का पूजन करते थे। वहां उपस्थित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद महल आते थे। तमाम ब्राह्मण राजा का दिया हुआ दान लेते थे, मगर एक ब्राह्मण वह लेता नहीं। वैसे गरीब जैसा लगने वाला यह ब्राह्मण नम्रता से ना बोलता था। राजा उसे आग्रह करता था, फिर भी वह ब्राह्मण कहता, राजन, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे सबसे आखिर में देना। इधर राजा ने सोचा, ब्राह्मण गरीब है, शायद वह अधिक दक्षिणा की आशा में हो। ठीक है, आखिरी दिन में उसे मैं खुश कर दूंगा। ऐसे पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन आया। राजा ने अन्य ब्राह्मण को एक एक स्वर्ण मुद्रा दान दी, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण को 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। ब्राह्मण ने राजा से पूछा, हे राजन, आप यह द्रव्य कहाँ से लाते हैं? राजा ने उत्तर दिया, क्यों, यह मैं अपने खजाने से लाता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जाने अनजाने अनीति का धन भी आपके खजाने में आ गया हो, अतः आपकी सच्ची कमाई का धन मुझे चाहिए। राजा ने सवाल किया, ऐसा आग्रह रखने का कोई हेतु? ब्राह्मण बोला, हे राजन, दक्षिणा लेना मेरा धर्म है। आप देने वाले, मैं लेने वाला हूँ। यदि आप मुझे शुद्ध धन देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आपके पसीने की कमाई हो तो मुझे दे, मैं खुशी से लूंगा। यह सुनते ही राजा ने कहा, कल सुबह आप मेरे महल आइए, मैं आपको पसीने की कमाई दूंगा। इधर शाम होते ही राजा चिंता में गिर गया। पसीने से कमाई करनी थी। थोड़ा अंधेरा हुआ। राजा ने फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहन लिए। खुद मजदूर जैसा होकर अपने निवास के पिछवाड़े से निकल गया। राजा ने अपनी सारी जिंदगी में राजपाट किया था, कभी मजदूरी नहीं की थी, इसलिए किसी ने उसे काम के लिए नहीं रखा। वह राजा चलते चलते लोहार के वहां आया। वह लोहार खेती के कुछ साधन बना रहा था। अपने एक हाथ आग जलाने का काम करता और दूसरे हाथ से गरम लोहे को हथौड़े से पीटता। राजा ने लोहार के पास जाके कहा, मैं मजदूर हूँ, मुझे कोई काम दे सकते हो? आप कहे ऐसा काम करूँगा। लोहार बोला, काम तो है, मगर तुम्हें सारी रात इस साधन से कोयले को फूंक मारकर आग देनी होगी और हाथ में हथौड़ा भी चलाना रहेगा। जब तुम 8 घंटे काम करोगे तो मैं तुम्हें 4 आना मजदूरी दूंगा। यदि इस बात को तुम मंजूर करते हो तो काम में अभी से लग सकते हो। राजा ने काम शुरू किया। कभी हवा भरता फूंकता तो कभी हथौड़ा चलाता। शुरू में जोश में काम किया, कुछ मालूम नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपनी हथेली में छोटे मोटे घाव हो गए। अभी तो 1 ही घंटा हुआ था। राजा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। हाथ में अब ऐसे घाव हो गए थे कि वह बड़ा हथौड़ा भी नहीं पकड़ पाता था। राजा की आंख के आगे अंधेरा होने लगा। राजा के हाथ से हथौड़ा भी छूटा जा रहा था। वह अपने स्थान पर बैठ गया। लोहार की नजर गई। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने राजा को डांटा। तब राजा ने बताया, भाई, मैं काम नहीं कर सकता, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। आपको जो देना हो वह दे दो, अपनी खुशी से मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लोहार ने अपनी जेब से एक छोटा सा डब्बू का सिक्का अर्थात 2 पैसे निकालकर फेंका। राजा ने वह सिक्का लिया और वहां से निकल गया। आज राजा को ज्ञान हुआ कि मेहनत करनी कितनी आसान नहीं है। वह सिक्का लेकर महल आया। आपने जो पहन रखे थे वह मजदूर के वस्त्र उतार दिए, हाथ पैर धो दिए, साथ में हाथ में लेप लगाया और सो गया।
सुबह होते ही राजा ने दैनिक कार्य पूर्ण किए। बाद में अपने महल के झरोखे में जा खड़ा उस ब्राह्मण की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण का वहां आगमन हुआ। राजा नीचे आया। वह ब्राह्मण का उसने स्वागत किया। राजा ने अपनी जेब से वह सिक्का जो लोहार ने फेंका था उसे ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने वह सिक्का प्रेम से लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से आपके यहाँ पुत्र जन्म होगा। इतना आशीर्वाद देकर वह ब्राह्मण वहां से निकलकर अपने घर आया और एक सिक्का जो राजा ने दिया था वह अपनी झोली से निकालकर पत्नी को दिया, मगर वह गुस्से से उछल पड़ी। सिक्का उसने फेंक दिया और पति को अनाप शनाप कहने लगी। वह ब्राह्मण सिक्का जहाँ डाला था वहां खोजने लगा। अपने प्रभु को प्रार्थना करने लगा, हे दयालु प्रभु, मेरी अज्ञान पत्नी के सामने मत देखो। पत्नी ने जो सिक्का डाला था वह अपने घर के पास तुलसी क्यारा था वहां पड़ा था। एक दिन वह पौधा बनकर बाहर आया। पौधे पर छोटी छोटी सींग लगी थी। जब उस सींग को ब्राह्मण ने देखा तब उन छोटी छोटी सींगों में से मोतियों जैसे दाने निकलने लगे। वे तो असली मोती थे। वह दौड़ी चली आई पति के पास और दाने दिखाए। ब्राह्मण भी हैरान हो गया, लेकिन वह समझ गया कि यह चमत्कार इस सिक्के का है जो एक दिन पत्नी ने गुस्से में आकर फेंक दिया था। बाद में रोजाना 5 सींग पौधे से पत्नी उतारती, 25 मोती निकालती और बाजार में बेचकर पैसे लाते। कुछ दिनों में ब्राह्मण की गरीबी छूट गई और अब वह धनवान बन गए थे। इधर ब्राह्मण ने अपने मकान के आसपास कांटे की एक सीमा तैयार कर ली। साथ ही वह दोनों सतत ध्यान भी रखते थे, अतः वहां कोई नहीं आता था। आखिर वह बात राजा के मंत्री के कानों तक गई। मंत्री की नजर में खराबी आ गई। वह पौधा जब्त करने के लिए उसने सैनिक भेजे और फिर वह भी साथ में गया। वह ब्राह्मण के घर आकर बोले, हे ब्राह्मण, अपना यह पौधा राजा के सिक्के से हुआ है, अतः वह राजा का ही है। इतने दिन आपने लाभ उठाया, चलो ठीक है, मगर अब हमें राजा जी के पास ले जाने दे। ब्राह्मण चुप रहा, लेकिन उसकी पत्नी बोली, कौन कहता है कि यह राजा के सिक्के वाला पौधा है? यह तो हमारे पुण्य का और भगवान पुरुषोत्तम मास के व्रत का नतीजा है। अब साथ में आया मंत्री शठ सा बन गया। हंसते हुए कहने लगा, हम पता लगाएंगे राजा जी का सिक्का है कि नहीं। अगर सिक्का अंदर नहीं है तो हम खुद ही निकाल लेंगे। और मंत्री ने पौधा खोदने का आदेश दिया। खोदना शुरू हुआ, थोड़ा सा और, मगर पौधे की जड़ें कहीं नहीं दिखी। वे तो नजर ही नहीं आ रहे थे। मजदूर थक गए। गांव में खबर फैल गई। गांव वाले ब्राह्मण के वहां पौधा देखने आने लगे। राजा को पता चला। अपने मंत्री ने मुझे बिना पूछे काम में हाथ लिया, जानते वे दुखी हो गए और वह अच्छी बात नहीं है। उसे वह समझ में आया। कुछ देर बाद वह खुद वहां दौड़ आया। बाद में राजा ने ब्राह्मणी को पौधे के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे जो सिक्का दिया था वह इस पौधे के रूप में खिला है। यह हमारे पुण्य का फल है, हम उसे किस तरह ले जाने दें। राजा ने ब्राह्मण की धर्मनिष्ठा और अमावस्या के लिए धन्यवाद दिए और 2 हाथ जोड़ते क्षमा मांगी। राजा को मेहनत का क्या मूल्य होता है वह बात समझ में आ गई और तब से तय किया कि मंत्री को कहा, कभी भी बेईमानी की राशि और खजाने में न आए, उसका ध्यान रखा जाए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आप उस ब्राह्मण को फले वैसे ही सबको फलिएगा। जो आपका व्रत करता है उसे भी फलिएगा। धन्यवाद।